रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर और आफियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बरबरस वल्गरिस के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा कि इस मेडिसिन को हम कौन कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं और इस डिजीज़ से रिलेटेड हमारे जिसम में कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन जो है ना वो महसूस होती हैं, तो इस मेडिसिन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं हूं डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योटेक में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, होम्योपैथी की मेडिसिन बरबरस वल्गरिस ये हमारे रीनल स्टोन की या हमारे जो रीनल कैलकुलस की बहुत ही अहम मेडिसिन है। अगर किसी को रीनल में स्टोन का इशू देखने में आता है या फिर अगर किसी को उस स्टोन की वजह से जो रीनल में या इन्फ्लेमेशन हो गई हो या फिर अगर किसी को सिस्टाइटिस का इशू देखने में आता है या फिर किसी को यूरिन पास आउट करते वक्त जो है ना एक रिटेंशन का सिम्टम देखने में आता है या फिर अगर किसी को गॉल ब्लैडर में स्टोन की वजह से एक लीवर वाले रीजन पे पेन का सिम्टम देखने में आता हो, तो ऐसे तमाम केसेस में जिसमें जो पेशेंट होता है बहुत ही ज़्यादा एक बैक हेडेक जो है ना वो रखता है और उसके साथ साथ जो एक बैक हेडेक जो है ना वो एक रेडिएटिंग पेन जो है ना वो आगे की तरफ शिफ्ट होती है और उसके साथ साथ जो वो पेन होती है वो नीचे लेग्स की तरफ जो है ना वो शिफ्ट कर जाती है। तो अगर किसी को ऐसे सिम्टम जो है ना वो देखने में आते हैं और उसके साथ साथ जो पेशेंट का जो यूरिन होता है वो बहुत ही एक स्कैम्पी होता है और उसमें एक सैंड जो एक मिट्टी नुमा कलर का जो है ना वो यूरिन पास आउट करता है, तो ऐसे तमाम केसेस में ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छे तरीके से पेशेंट को क्योर करती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं जिसमें मुख्तलिफ अज़ा पे ये मेडिसिन कौन कौन से साइन सिम्टम महसूस होते हैं, तो उस मेडिसिन का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, अगर हम हेड वाले रीजन की तरफ देखें तो ऐसे पेशेंट जिनको एक बैक का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है और जो बैक जो हेडेक है, जो बैक जो दर्द है, उसके साथ साथ जो बहुत ही शदीद किस्म की जो यूरिनरी टेंशन का सिम्टम देखने में आता है और उसके साथ साथ जो पेशेंट को जो सर वाले रीजन पे एक शदीद शार्प थ्रॉम्बिंग पेन जो है ना वो देखने में आती है, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। यानी ऐसे रीजन में, ऐसे केस में जिसमें जो पेशेंट होता है उसको यूरिन की रिटेंशन होती है और यूरिन की रिटेंशन की वजह से जो पेशेंट है उसका जो बैक साइड है, जो उसकी बैकिंग है, उसमें एक शदीद पेन का सिम्टम देखने में आता हो, वो भारीपन जो है वो महसूस होता हो और उसके साथ पेशेंट को शदीद एक हेड वाले रीजन पे जो है ना एक थ्रॉम्बिंग पेन का सिम्टम देखने में आता हो, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो अच्छी तरीके से पेशेंट को क्योर करती है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये मेडिसिन जो है ना ख़ास तौर पे लिवर वाले रीजन पे बहुत ही अच्छा असर करती है। यानी ऐसे पेशेंट जिनको लिवर से रिलेटेड जो ना वो कंप्लेन हो और उसमें जो लिवर के साथ मुंसलिक होता है गॉल ब्लैडर, उसमें एक स्टोन का इशू देखने में आता हो और उस स्टोन की वजह से जो लिवर वाले रीजन है उसमें बहुत ज़्यादा एक सोरनेस जो है ना वो देखने में आती हो और उसकी वजह से जो पेशेंट है उसको खाना खाने के बाद जो है ना एक वोमिटिंग का सिम्टम देखने में आता हो और उस वोमिटिंग की वजह से जो पेशेंट होता है उसको एक जॉन्डिस का सिम्टम भी देखने में आता हो और उसके साथ जब भी पेशेंट को स्टूल पास करता हो तो उसमें बहुत ज़्यादा एक बैड स्मेल जो है ना उसका सिम्टम देखने में आता हो और उसके साथ साथ जो पेशेंट है उसको एक पेट वाले रीजन पे एक कोलिक पेन का सिम्टम को भी देखने में आता हो और उसकी वजह से जो पेशेंट होता है उसको इंडाइजेशन वीक होता है और जो लिवर वाला रीजन है बहुत ज़्यादा एक ना सोरनेस और टेंडरनेस जो है ना वो लिवर वाले रीजन पे देखने में आती है। तो अगर किसी पेशेंट के लिवर वाले रीजन पे एक शदीद पेन का सिम्टम देखने में आता हो और जो पेन है वो बहुत ही ज़्यादा शार्प और शदीद होती हो और उसके साथ साथ जो पेशेंट है उसको डाइजेशन वीक हो और उसके जब भी पेशेंट स्टूल पास करता हो तो उसमें एक येलोइश कलर जो है ना वो देखने में आता हो और जो स्टूल है उसमें एक शदीद किस्म का जो है ना एक बैड स्मेल वो देखने में आती हो और उसके साथ साथ जो पेशेंट है उसको एक ना कोलिक पेन का जो पेट में एक दर्द का सिम्टम देखने में आता हो, तो ऐसे तमाम केसेस में जिसमें जो पेशेंट है उस बाइल की जो सिक्रीशन है वो ज़्यादा हो गई हो और उसकी वजह से जो पेशेंट है उसका लिवर रीजन जो है ना एक टेंडरनेस जो है ना वो भारीपन वो देखने में आता हो, तो ऐसे तमाम केसेस में ये मेडिसिन जो है ना लिवर रीजन पे बहुत ही अच्छे तरीके से पेशेंट को क्योर करती है। तो दोस्तों, उसके बाद अगर हम नीचे यूरिन वाले रीजन की तरफ देखें तो ऐसे पेशेंट जिनको
जो रीनल रीजन में स्टोन का इशू देखने में आता हो, यानी जिसमें जो कैल्शियम का लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई हो, और उसकी हाई की वजह से जो रीनल में जो है ना एक बार बार एक स्टोन की फॉर्मेशन जो है ना वो बन रही हो, तो उसकी वजह से जो पेशेंट है उसको यूरिन में रिटेंशन देखने में आती हो। और जब भी पेशेंट जो है ना वो यूरिन पास आउट करता हो तो उसमें एक थोड़ा सा जो है ना कम यूरिन और उसमें एक स्कैंटी यूरिन पास आउट होता है, और उसमें एक उसका जो कलर होता है वो सैंड लाइक जो है ना वो मिट्टी कलर जो है ना वो पेशेंट को जो है ना वो देखने में नज़र आता हो। तो अगर किसी को बैकिक दर्द हो और उसके साथ साथ जो दर्द है वो रेडिएटिंग पेन जो है ना वो आगे की तरफ शिफ्ट होती हो, और कूलिंग पेन जो होती है वो नीचे लेग्स की तरफ जो है ना वो मूव ऑन करती हो, तो ऐसे केस के साथ साथ अगर किसी को जो यूरिनरी रिटेंशन वो भी देखने में आती हो, और उस रिटेंशन के जो यूरिन का कलर है वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो एक सैंड मिट्टी कलर का जो यूरिन है वो पास आउट करता है, और कभी कभार पेशेंट को यूरिन में जो है ना एक रेड कलर का यूरिन वो भी पास आउट करता हो, यानी यूरिन में जो है ना एक ब्लड की डेपोजिशन वो भी होगी हो। तो ऐसे तमाम केसेस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छे तरीके से पेशेंट को क्योर करती है। ये मेडिसिन रेक्टम में भी बहुत ही अच्छा असर करती है, यानी ऐसे पेशेंट जिनको रेक्टम वाले रीजन पे जो है ना एक दर्द देखने में आएगा, और उस दर्द के साथ साथ जो पेशेंट को ना एक पीले कलर का जो है डायरिया का सिम्टम जो है ना वो भी देखने में आएगा। तो अगर किसी पेशेंट को जॉइंटिस का इशू है और उस जॉइंटिस के साथ जो रेक्टम वाला रीजन है उसमें एक दर्द का सिम्टम देखने में आता है, और उसके साथ साथ पेशेंट को जो है ना एक डायरिया का सिम्टम देखने में आता है, और जो डायरिया का कलर होता है वो येलोइश होता है, उसमें एक शदीद परफ्यूज स्मेल जो है ना वो देखने में आती है। तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके बाद अगर हम बैक साइड की तरफ देखें तो ये एक रीनल की बहुत ही अहम मेडिसिन है, यानी अगर किसी को रीनल में इन्फ्लामेशन है या रीनल स्टोन का इशू है, और उसकी वजह से जो उनकी जो बैकिंग जो दर्द है वो आगे की तरफ रेडिएट जो है ना वो कर रही हो, तो उस दर्द की वजह से जो पेशेंट है उसको एक शदीद कूलिंग पेन का सिम्टम देखने में आता हो, और इसके साथ साथ जो पेशेंट है वो जॉइंटिस का पेशेंट भी हो, तो ऐसे तमाम केसेस में ये मेडिसिन जो है ना वो रीनल स्टोन को जो ख़त्म करने के लिए या बाहर निकालने के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से पेशेंट को क्योर करती है। तो दोस्तों आइए अब हम देखते हैं होम्योपैथी की मेडिसिन बर्बरस वल्गरिस इसे हम कौन कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम देखें तो ऐसे पेशेंट जिनको जो लीवर रिलेटेड कंप्लेन हो, उनको खाना खाने के बाद जो है ना एक नोजिया और वोमिटिंग का सिम्टम देखने में आता हो, या फिर उनको डायरिया का सिम्टम देखने में आता हो जिनमें जो कलर होता है वो येलोइश होता हो, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत अच्छी वर्क करती है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये रीनल स्टोन की बहुत ही अहम मेडिसिन है, जिसमें जो रीनल में इन्फ्लामेशन होगी हो, और उस इन्फ्लामेशन की वजह से जो बैकिक दर्द है वो आगे की तरफ रेडिएट करती हो, और उसके साथ साथ जो यूरिन है उसमें रिटेंशन देखने में आती हो, और यूरिन पास आउट करते वक्त जो है ना वो स्कैंटी यूरिन जो है ना वो देखने में आता हो, और उसका जो कलर है वो सैंड लाइक जो है ना वो कलर रखता हो। तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये मेडिसिन जॉइंटिस के केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। उसके बाद अगर हम देखें तो अगर किसी को येलोइश कलर का डायरिया है तो उसमें भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दोस्तों अगर आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके साथ साथ अगर आप बहुत ही ज़्यादा कैल्शियम वाली डाइट जो है ना वो इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत ही नुकसानदेह जो है ना वो अमल है। तो जो अगर आप रीनल स्टोन का इशू है तो आप बहुत ही लो कैल्शियम डाइट जो है ना वो इस्तेमाल करें, जिसकी वजह से आपको बार बार जो रीनल स्टोन बनने का इशू है वो बहुत ही हद तक जो है ना वो कम हो जाएगा। और उसके साथ साथ किसी को हेडेक का सिम्टम देखने में आ रहा है, या लंग्स में जो है ना एक अस्थमा की कंडीशन देखने में आ रही है, यानी अगर किसी को यूरिन की टेंशन है उसके साथ साथ जो लंग्स है उसमें एक इस तरह का महसूस होगा कि जैसे पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा सफोकेशन जो है ना वो महसूस हो रही है। तो उसमें जो पेशेंट है वो अगर किसी को रीनल स्टोन का इशू है तो उसको अगर बहुत ही ज़रूरी है कि वो जो लो कैल्शियम डाइट जो है ना वो इस्तेमाल करें, जिससे जो पेशेंट को बार बार रीनल स्टोन का इशू देखने में आता है, या फिर हेडेक का इशू देखने में आता है, या बार बार जो एक रीनल की फॉर्मेशन देखने में आती है, तो स्टोन की फॉर्मेशन देखने में आती है, तो उसको बहुत अच्छे तरीके से ये पेशेंट को जो है ना वो कम करती है। तो दोस्तों आइए अब हम देखते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन बर्बरस वल्गरिस इसे हम कौन सी ताकत में इस्तेमाल करें तो ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है। तो दोस्तों होम्योपैथिक मेडिसिन बर्बरस वल्गरिस इसे हम क्यों ताकत में सुबह दोपहर शाम 20-20 ड्रॉप जो है ना वो
खाना खाने से बाद जो है ना वो सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करना चाहिए। तो अगर किसी को शदीद अक्यूट कंडीशन है तो वो इस मेडिसिन को जो है ना वो दिन में 4 टाइम जो है ना वो सुबह दोपहर असर और शाम भी इस्तेमाल कर सकता है। तो ये ऐसे तमाम केसेस में पेशेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ना वो क्योर करेगी। दोस्तों मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं ताकि आप मेरी नई आने वाली वीडियो के बारे में अपडेट कर सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।